गणेशाय नमः। आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरपीसी विद सत्कार एंड राजस्थान जीके के इस चैनल पर। सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है हिंदी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। आज हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना सिलेबस के ही तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिना सिलेबस के कोई भी कंपटीशन हम फाइट नहीं कर सकते। हमें सिलेबस की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको पहले सिलेबस का ये वीडियो सामने लेके आई हूँ, तो आप इसे थोड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारा हिंदी के फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर है, जो 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जो ये टॉपिक है मैं आपको टॉपिक बाय समझा देती हूँ। पहला जो खंड फर्स्ट है, उसमें उच्च माध्यमिक स्तर के अपठित गद्य, ज्ञान एवं अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न आएंगे। और इसमें जो ज्ञान, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और सेकंड है अपठित पद्य। पद्य और गद्य तो आप जानते होंगे। गद्य में क्या क्या आता है? नाटक, पत्रिकाएं और कहानी वगैरह वगैरह। और इसमें अपठित पद्य में आती है आपके रचनाएं, जो काव्य से रिलेटेड होती है। और इसके अलावा टॉपिक नंबर थर्ड है कार्यालय लेखन। कार्यालय लेखन अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। कार्यालय लेखन में ये सब आते हैं: अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा और ज्ञापन, अधिसूचना। तो ये इसके बारे में हम टॉपिक से अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे। शब्दकोश उपयोग पद्धति, ये शब्दकोश उपयोग पद्धति वाला टॉपिक है। व्याकरण का सामान्य ज्ञान, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। ये सब तो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो बचपन में पढ़ा हुआ अपन भूल जाते हैं या फिर याद ही नहीं रहता। लेकिन ये हम टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक है आपका फोर्थ, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। तो ये भी हम पढ़ेंगे। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टार्जन एवं डायरी लेखन, विषय सामान्य जानकारी। और इसका भाग है 2 वाला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं एवं रचनाओं का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम, मतलब जो नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम है, उसमें समाहित 11वीं 12वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं की जानकारी, मतलब इसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ही है खंड द्वितीय, स्नातक स्तर में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इतिहास लेखन की परंपरा कैसे हुआ, कहाँ से चली आ रही है, क्या क्या इसमें क्या क्या ग्रंथ है, किस किस कौन कौन से कवि हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें मतलब इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ है, काल विभाजन किस किसने इसका नामकरण किया है, ये सब इसमें आ जाएंगे। सेकंड, आदिकाल रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय। आदिकाल की क्या क्या रचनाएं हैं, इनकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, इनका रचनाकार कौन है, प्रमुख रचनाएं किस किसने लिखी है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काल सामान्य परिचय, भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ है, किस किसने किया है, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। संत काव्य की विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। संत काव्य में कौन कौन से कवि आते हैं, इनकी जो जो रचनाएं वो हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं, इनके कवि, इनकी प्रवृत्तियां देखेंगे। राम भक्ति
काव्य राम भक्ति में कौन कौन से कवि हुए हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है, कौन कौन से थे। कृष्ण भक्ति आता है, कृष्ण भक्ति काव्य में भी विशेष इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। और रीतिकाल, रीतिकाल से तात्पर्य मुख्य काव्य धाराएं, रीतिबंध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त। रीतिकाल से तो हम जानते हैं जो संस्कृत के कवि थे वो रीतिबंध कवि थे, तो उनके अनुसरण पे चलने वाले जो कवि वो रीतिकाल कवि कहलाए। रीतिकाल से तात्पर्य मुख्य काव्य धाराएं हैं जो उनकी अनुशंसा पे चलते आए हैं। उनके जो रीतिबंध कवि होते हैं जो बंद थे, एकदम स्वतंत्र नहीं थे, वो उनकी रीति के अनुसार उन्होंने रचनाएं लिखी। और रीतिमुक्त जो बिल्कुल स्वतंत्र थे और इनका तात्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, रचनाएं एवं प्रमुख रचनाएं, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल का काल विभाजन किसने किया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पूर्व पट्टिका, तत्कालीन परिस्थितियां, कैसे हुआ है, क्यों किया गया है, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विविध विधाओं का उद्भव कैसे हुआ है, ये सब। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाजन, रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय, काव्य का विकास, भारतेंदु युग, दिग्वेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, मुझे पता है कि ज़्यादा ये हमारे हिंदी का जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है बहुत ज़्यादा लंबा है और इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम सब टॉपिक बाय द बाय अच्छे से विस्तार से अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, अभिज्ञा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति में 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति, समासोक्ति, मतलब ये प्रमुख अलंकार है, ये पढ़ेंगे। छंद, छंद में आता है दोहा, चौपाई, रोला, उलाना, गीतिका, हरि गीतिका, कवि, छपैया, कुंडलियां और दूत, विलंबित। काव्य के गुण कौन कौन से होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। काव्य के रस, रस का स्वरूप, रसावयम, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ेंगे। खंड तृतीय, स्नातकोत्तर स्तर का हम पढ़ेंगे। इसमें काव्य हेतु के लक्षण एवं प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। ये जो रस निष्पत्ति के जो साधारणीकरण और ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत का भी हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजेंस का उदात्त तत्व, मार्क्सवाद, ये भी हम पढ़ेंगे। खंड 4, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व क्या है, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगमकर्ता कौन होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, विद्यालय प्रभावशीलता क्या है, इसके बारे में। अधिगमकर्ता का विकास, किशोर अधिगमकर्ता में क्या क्या है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के प्रतिमान एवं वैशिष्ट्य। शिक्षण अधिगम उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवाद और संप्रत्य अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ। किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं एवं इनके शिक्षण के लिए निहितार्थ। किशोर अधिगमकर्ता प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन समस्याओं का संप्रत्य, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि एवं इसके निहितार्थ क्या क्या है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित परिपोषित करने की मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग। किशोर अधिगम के लिए अनुदेशात्मक व्यूहरचनाएं, संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग क्या क्या है, शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग क्यों किया जाता है,
शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा, सूचना प्रक्रम, सहकारी अधिगम, शिक्षण आधारित निर्मितवाद सिद्धांत क्या है ये भी पढ़ेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी, शिक्षा शास्त्र, समाकलन और सूचना संप्रेषण तकनीकी, ICT का संप्रत्यय, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर ये का संप्रत्यय, ये जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। प्रणाली उपागम के अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, CAL, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, CAI, ICT शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो भी है इसमें क्वेश्चन भी बता रखे हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने नंबर का, जो कौन सा टॉपिक आपके कितने नंबर का है, ये सब बता रखा है इसमें। तो आप इसे देख लीजिए एक बार। और टोटल हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 150, 150 आएंगे और 300 जो मार्क्स के होंगे। तो आप देख लीजिए इसे, ठीक है। और आपको सिलेबस अच्छे से देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि आपको फिर आप उसी को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से तैयारी में लग जाएं और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद।